मम्मी, ये तो आपकी स्टूडेंट अंकिता है ना, जो आपके पास ट्यूशन पढ़ा करती थी? अरे हाँ, ये तो अंकिता है, मेरी स्टूडेंट। अरे सीमा मैम, कैसे हो मैम आप? नमस्ते। नमस्ते बेटा, मैं तो ठीक हूँ। तू बता, तू कैसी है? मम्मा, दिख नहीं रहा, लोगों के घरों में झाड़ू पोछे का काम कर रही है, और कैसी है? कहा ना मैंने, चुप रहो तुम, कुछ भी मत बोलो। क्यों चुप माँ? पहले जब ये पढ़ाई में अच्छी थी तब इसकी मिसालें देके तब मुझे नीचा दिखाया करती थी, और जब आज इसकी सच्चाई आपके सामने है तब आप क्या कर रही हैं? तब भी मुझे ही चुप करा रही है, मुझे ही डांट रही है। चुप करो, कुछ भी बोले जा रही हो बिना सोचे समझे। मम्मी सीरियसली, जरा सी भी सच्चाई आपकी नजर नहीं आ रही कि पढ़ाई में भी ये चीटिंग करके पास हुआ करती थी, ना कि खुद अपनी मेहनत से। कम से कम मैं चीटिंग तो नहीं करती थी, और इसमें और मुझ में फर्क देख लीजिए आज कि कहाँ मैं इतनी अच्छी खासी एमएनसी कंपनी में 40-50 हजार की जॉब कर रही हूँ, और ये लोगों के घरों में 10,000 रुपए के लिए झाड़ू पोछे का काम कर रही है। अरे नहीं काजल, तुम गलत समझ रही हो। नहीं अंकिता, तुम्हें किसी को भी सफाई देने की जरूरत नहीं है। अंकिता, हम लोग फिर कभी बात करेंगे आराम से बैठकर। तुमसे मिलकर ना मुझे बहुत खुशी हुई। चलो यहाँ से। खुद को बहुत इंटेलिजेंट समझती थी ना, देख लीजिए आज लोगों के घरों में झाड़ू पोछे का काम कर रही है। भैया आम कैसे दिए? 80 रुपए किलो। अच्छा। अरे सीमा मैम, आप यहाँ पर? मैम नमस्ते, कैसे हो आप? अरे अंकिता बेटा, नमस्ते बेटा, नमस्ते। आ गई अपनी बेइज्जती कराने दोबारा। चुप रहो, ऐसे टाइम में भी तुम्हें बकवास सूझ रही है। अच्छा हुआ अंकिता तुम आ गई, मैं ना इस टाइम बहुत बड़ी प्रॉब्लम में हूँ। हाँ हाँ मैम, बताइए ना, मैं आपकी क्या मदद कर सकती हूँ? बेटे अगर तुम्हारे पास 200 रुपए है ना, तो इनकी पेमेंट कर दो, मैं तुम्हें घर जाके वापस कर दूंगी। 200 रुपए? क्या हो गया मैम, आपको 200 रुपए की क्या जरूरत पड़गी? मम्मी रिलैक्स करो, इसके पास पैसे होंगे, आप इससे पैसे मांगो। वो बेटा क्या है ना, हम लोग बाजार आए थे तो मैंने आम वाले को देखा ना, तो मैंने आम ले लिए और पैसे लाना भूल गई मैं। और देखो ना, इसका भी फोन स्विच ऑफ है, ये ऑनलाइन पेमेंट भी नहीं कर सकती है। 200 रुपए का बिल है बेटा, और मुझे समझ नहीं आ रहा मैं कहाँ से पेमेंट करूँ। अरे मैम, ये आप कैसी बातें कर रहे हो कि आप पैसे वापस कर दोगे? एक टाइम था जब आपने मेरी प्रॉब्लम में बहुत मदद की थी, तभी मैं इस पोस्ट पे हूँ, और आपके बिना तो मैम ये मुमकिन होता ही नहीं। पोस्ट पर हो? किस पोस्ट पर हो बेटा तुम? मैम वो मैं आईपीएस ऑफिसर हूँ। क्या? तुम जितनी मेहनती थी ना बेटा, मुझे तुम पे पूरा विश्वास था कि एक दिन तुम किसी ना किसी ऊंचे पद पर जाओगी। एक सेकंड, जब तुम आईपीएस ऑफिसर हो उस दिन उस घर में पोछा क्यों लगा रही थी? क्योंकि काजल वो मेरा घर था, शायद मैम को नहीं पता, बट मैंने अभी वो न्यू घर खरीदा है, और मैं अपने घर की तो साफ सफाई कर रही थी, इसमें क्या परेशानी है? मैं चाहती ना काजल तो मैं उस टाइम तुम्हें जवाब दे सकती थी, लेकिन उस टाइम मैंने तुम्हें कुछ नहीं बोला क्योंकि तुम मैम की बेटी हो, और अगर मैं तुम्हें जवाब देती ना तो मैम को बुरा लगता, और मैं ये कभी नहीं चाहती कि मैम को मेरी वजह से कुछ बुरा लगे। फिर मैंने सोचा अगर तुम्हें मेरी बेइज्जती करने में खुशी मिल रही है तो अच्छी बात है, कम से कम तुम खुश तो हो। मैम आपने तो मेरी पूरी जिंदगी बदल दी। आज मैं जिस पोस्ट पे हूँ, जिस मुकाम में हूँ, वो सिर्फ और सिर्फ आपकी वजह से है। आपने मुझे पढ़ा करके मेरी ही नहीं, मेरी फैमिली की भी बहुत मदद की है, और आपको जहाँ पर भी मेरी मदद की जरूरत होगी ना मैम, मैं वहाँ पे खड़ी रहूंगी आपके लिए। बेटा मुझे आज तुम पर बहुत प्राउड फील हो रहा है कि तुम मेरी स्टूडेंट थी और मैंने तुम्हें पढ़ाया। कोई बात नहीं मैम, मैं आपकी पेमेंट कर दूँ। भैया एक काम करो, 2 किलो आम ना पैक कर दो मेरे लिए, और मैम के जो पैसे हैं वो भी मैं दे दूँ।